नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेन के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5000 वर्ष पहले कैसे दिखती थी इजिप्ट की मम्मी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हजारों सालों तक कैसे सुरक्षित बची रही। राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय जयपुर में 133 साल पहले खुला। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम 14 अगस्त 2020 को बहुत तेज बारिश हुई। म्यूजियम के बेसमेंट में पानी भर गया। यहाँ रखी गई एंटीक चीजें, नक्शे और दस्तावेज खराब हो गए, लेकिन म्यूजियम की सबसे कीमती चीज वहाँ से सुरक्षित निकाली गई। जी हाँ दोस्तों, 2400 साल पुरानी एक मम्मी। आपने द मम्मी रिटर्न देखी होगी या दूसरी फिल्मों में मम्मी के दर्शन किए होंगे। सफेद पट्टियों से लिपटी एक डेड बॉडी, लेकिन मम्मी सिर्फ ये नहीं होती दोस्तों। जयपुर के म्यूजियम में रखी ये मम्मी 130 साल से मिस्र के काहिरा शहर में भारत लाई गई थी। 130 साल में पहली बार इसे बक्से से निकाला गया ताकि सदियों से संरक्षित ये मृत शरीर बर्बाद न हो। लेकिन ये मम्मी 2400 साल तक कैसे बची रही, चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों, बात है कि मौत के बाद शरीर का होता क्या है। मौत के बाद शरीर गलने और सड़ने लगता है। वैज्ञानिक इसे डीकम्पोजिशन कहते हैं। अब हम जिंदा होते हैं, हमारे अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स खाने को तोड़ते हैं, जिससे पाचन में मदद मिलती है। मौत के बाद ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स फुर्सत हो जाते हैं, तो ये हमारे शरीर के अंदर तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया अपना खेल शुरू करता है। हर जिंदा व्यक्ति के पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें कायदे में रखता है, लेकिन मौत के बाद इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। ये खूब लूट मार मचाते हैं, खूब फैलते हैं। कुछ दिनों में ये पेट से पूरे शरीर में फैल जाते हैं और हमें बढ़िया और साफ कर देते हैं। अगर मौत के बाद किसी भी शरीर को ऐसे छोड़ दिया जाए तो कुछ महीनों बाद सिर्फ हड्डियां ही बचेंगी और कुछ दशकों बाद कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। वहीं हम बता दें कि डीकम्पोजिशन में लगने वाला वक्त बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तापमान, नमी, हवा, मिट्टी, कीड़े मकोड़े की मौजूदगी आदि। तो चलिए चलते हैं कि आखिर मिस्र की मम्मी का सीक्रेट क्या था, जिससे 5000 सालों से उनकी बॉडी बची हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मिस्र के इतिहास में बहुत पहले से मम्मी के सबूत मिलते हैं, लेकिन शुरुआती मम्मी एक्सीडेंटल थी, यानी मम्मी बनाने का कोई इरादा नहीं था दोस्तों। ये तुक्के में बन गई। मिस्र में ना के बराबर बारिश होती है दोस्तों। वो इलाका सूखा और अधिक तापमान वाला है। जो शरीर वहाँ दफन किए जाते हैं, रेगिस्तान की सूखी मिट्टी और गर्म हवा उनसे काफी नमी सोख लेती है और वे शरीर गलने से बच जाते हैं दोस्तों। ये मम्मी देखकर प्राचीन मिस्र के लोगों को मृत शरीर बचाने का आइडिया आया। करीब 2600 ईर्ष पूर्व के आसपास मिस्र के लोगों ने जानबूझकर मम्मी बनाना चालू कर दिया। समय के हिसाब से मम्मी बनाने की विधि में बदलाव आए। 1000 साल के बाद वे बहुत बढ़िया मम्मी बनाने लगे और ये प्रथा वहाँ पर बहुत ही पॉपुलर हो गई दोस्तों। मृत शरीर को मम्मी में बदलने का काम मिस्र के खास पुजारी किया करते थे। ये पुजारी थोड़ा बहुत सर्जरी और मानव शरीर का ज्ञान भी रखते थे दोस्तों। कई चरणों में बटे इस प्रोसेस में करीब 70 दिन का वक्त लगता था। सबसे पहले डेड बॉडी को बढ़िया से धो लिया जाता था, फिर पुजारी उसके आंतरिक अंग निकालना शुरू करते थे। मौत के बाद सबसे पहले दिमाग मरता है, इसलिए शुरुआत वहीं से होती थी दोस्तों। एक हुक टाइप का उपकरण नाक में डाला जाता था और धीरे से दिमाग निकाल लिया जाता था दोस्तों। ये काम बहुत संभाल के करने का होता था, क्योंकि इस दौरान चेहरे को नुकसान हो सकता था। उसके बाद पेट और छाती के भीतर मौजूद अंग निकाले जाते थे। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और एंजाइम इसी हिस्से में होते हैं। पेट में बड़ा सा चीरा लगाने के बाद अंदर के सारे अंग निकाल लिए जाते थे, बस दिल छोड़ देते थे। प्राचीन मिस्र के लोग दिल को आदमी का अहम हिस्सा मानते थे दोस्तों। उन्हें लगता था कि यह मानव का केंद्र है। दिल के अलावा दूसरे अंग निकाल कर फेंकते नहीं थे, इन्हें अलग से सुरक्षित रख लिया जाता था। आमाशय, लीवर, फेफड़े और आंत को अलग अलग जार में रखा जाता था दोस्तों। इन अंगों को मम्मी के साथ दफना दिया जाता था। ये अंग निकालने के बाद अगला काम होता था शरीर से पूरे मॉइस्चराइजर यानी नमी को सोखना। पूरे शरीर को नेट्रॉन से दबा दिया जाता था। नेट्रॉन एक स्पेशल टाइप का सॉल्ट होता था जिसमें नमी सोखने वाले गुण होते थे दोस्तों। शरीर के अंदर से भी पूरी नमी सोख लिया जाए, इसलिए अंदर आंतरिक नेट्रॉन के पैकेट डाल दिया जाता था। कई दिनों बाद जब शरीर एकदम सूख जाता था, तब शरीर से सारा नेट्रॉन झाड़ लिया जाता था। शरीर को अच्छे से साफ कर लिया जाता था, क्योंकि इसके बाद शरीर सूख कर पत्ता हो जाए। इसलिए शरीर के सिकुड़े हुए हिस्से को फूलने के लिए लीलेन वगैरह भर देते थे।
लिनेन एक टाइप का कपड़ा होता है जो मिस्र में बहुत इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद खुशबू और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ऑयल और रेजिन का एक मिक्सचर लगाया जाता था। फिर उसके ऊपर लेनिन लपेटा जाता था। लेनिन को चिपकाए रखने के लिए रेजिन का इस्तेमाल किया जाता था। रेजिन एक चिपचिपी गोंद टाइप की चीज होती थी जो आमतौर पर पेड़ों से निकलती थी। रेजिन से लेनिन की कई पट्टियां चिपकाने के बाद उसे एक मोटे लिनेन के कपड़े में ढक दिया जाता था। फिर एक कपड़े के ऊपर दोबारा पट्टियां लगाई जाती थी और मम्मी को एक ताबूत के अंदर सुरक्षित रख दिया जाता था। कई बार मम्मी के साथ कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया और उनकी कुछ जरूरी सामान भी पाए जाते थे। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मौत के बाद एक यात्रा जारी रहती है और इस यात्रा के लिए शरीर को संभाल कर रखा जाता था और उनकी खास चीज उनके साथ होती थी, जैसे कि उनके पालतू जानवर और उनकी जरूरी सामान जो उनके दिल के काफी करीब थे। तो दोस्तों, ये थी मम्मी बनाने की प्रोसेस जो आज से 5000 साल पहले लोग किया करते थे और आज भी वो मम्मी वैसे की वैसे ही दिखती है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।